नमस्कार दोस्तों, आज इस क्लास में हम जानने वाले हैं पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग 4 यानी कि 4 नंबर की जो रिपोर्ट है उसको हम किस तरीका से फिल करेंगे और किस परिस्थिति में आपको ये रिपोर्ट तैयार करनी होगी। मैं एक एक बिंदु को आपको बताऊंगा मित्रों, क्योंकि यहां पर आपको पता है कि जो भी हमारी टीम रहेगी, मतदान करवाने वाली टीम रहेगी, उस प्रत्येक व्यक्ति की यहां पर पूरी जिम्मेदारी होगी। ऐसे ना सोचें कि यार हमारी जिम्मेदारी नहीं है, 100% सबकी जिम्मेदारी होती है, सामूहिक रूप से जिम्मेदारी होती है। इसलिए सबको जानकारी होनी चाहिए, हर छोटी से छोटी जानकारी भी हमें होनी चाहिए, जिससे कि हमसे कोई गलती नहीं हो और कोई परेशानी खड़ी ना हो। ठीक है ना। तो अब देखेंगे हम यहां पर भाग 4 जो रिपोर्ट तैयार होनी है वो किस तरीका से होगी और किस परिस्थिति में ये रिपोर्ट बनती है। तो यहां पर देखें, सबसे पहले ऊपर देखें, पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग 4, ईवीएम या वीवीपैट बदलना। मित्रों, 4 नंबर जो हमारा भाग है ये मॉक पोल के दौरान ही भरा जाता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलिए, ठीक है। अब कब बदला जाएगा? जब मान लो कि ईवीएम में कोई मिस्टेक आ गई, वीवीपैट में कुछ गड़बड़ी हो गई, कुछ मिस्टेक आ गई, काम नहीं कर रहे मान लो, तो उस स्थिति में जब उसको बदलना पड़े, समझ रहे बात, जब उसको बदलना पड़े तब आपको ये भाग 4 नंबर की जो रिपोर्ट है ये तैयार करनी होगी। देखिए लिखा भी हुआ है, मॉक पोल के दौरान भरा जाएगा यदि कोई मशीन बदली गई हो, जैसी भी स्थिति हो। यानी मॉक पोल के दौरान की हम बात कर रहे हैं। मॉक पोल के दौरान यदि ऐसी कोई स्थिति बनती है तो आपको ये वाला प्रपत्र तैयार करना होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर नंबर 1 पर हम देखते हैं लोकसभा, विधानसभा, सामान्य, उपनिर्वाचन। तो यहां पर सिंपल आप टिक लगाएंगे विधानसभा पर और आगे लिख देंगे 2023। इसके बाद में नंबर 2 पे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या कितनी है उसका नाम लिख देंगे। जो भी आपको विधानसभा अलॉट होती है उसकी संख्या और नाम लिखेंगे। उसके बाद में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम लिखेंगे, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। इसके बाद में मतदेय स्थल की संख्या, यानी कि जो बूथ आपको अलॉट हुआ है उसकी संख्या कितनी है और उसका नाम कितना है वो आपको यहां लिख देना है। इसके बाद में प्रयोग में लाई गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एवं वीवीपैट का विवरण आपको यहां पर देना होगा। समझ गए। यानी कि बैलेट यूनिट और सीयू कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, इनकी आपको जानकारी यहां पर फिल करनी होगी। कैसे फिल करनी है देखिए, यहां तो विवरण दिया गया है और यहां पर वीयू की जानकारी है, यहां पर सीयू की है, यहां पर वीवीपैट की है। ठीक है ना। सबसे पहले नंबर 1 पे आप देखें, यहां पर एक एक बिंदु को मैं बताऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है ना। यहां लिखा हुआ है कि वितरण के समय उपलब्ध कराई गई इकाई की यूनिक आईडी, यानी जब आपको सामग्री मिलेगी चुनाव की उस समय आपको जो बीयू दी गई उस बीयू की यहां पर आपको आईडी लिखनी है। बीयू के ऊपर जो लेवल चिपका हुआ है या फिर जो टैग लगा हुआ है सब पर लिखी हुई आपको मिल जाएगी ये जानकारी। यहां से आपको जो उपलब्ध हुई है उसकी यूनिक आईडी यहां लिखनी होगी। इसके बाद में जो आपको सीयू मिली है कंट्रोल यूनिट, उसकी यहां पर आईडी आपको लिखनी होगी। इसके बाद में जो वीवीपैट आपको मिली है उसकी यहां संख्या आपको लिखनी होगी। आगे यहां कह रहे हैं कि बदले जाने की स्थिति में सेक्टर मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर यहां होंगे। सेक्टर मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर यहां करवाने पड़ेंगे आपको बदले जाने की स्थिति में। ठीक है। और बदले जाने की स्थिति में आपको ये भाग 4 भरना होता है, आपको ही पता है। ये आपको भाग 4 और 5 नंबर का जो होता है ना, ये पीआरओ साहब को जमा नहीं करवाना, ये सेक्टर को देना है। सेक्टर साहब जो है आरओ को देंगे। इस तरीका से ये जमा होगा। अब देखो नंबर 2 पे कह रहे हैं कि मॉक पोल के दौरान जो अक्रियाशील पाई गई उसे टिक करें। यानी मॉक पोल के दौरान इनमें से जो भी अक्रियाशील पाई गई यानी क्रियाशील नहीं है उस पे आपको टिक करना है। मान लो जैसे बीयू आपकी अक्रियाशील पाई गई तो आपको इस पे बीयू पे टिक कर देना इस तरीका से। ठीक है ना। ऐसे समझ गए कि नहीं समझे। इसके बाद में नीचे लिख रहा है कि अक्रियाशीलता का कारण, जैसे कंट्रोल यूनिट में प्रदर्शित त्रुटि या कोड का उल्लेख। अब यहां पर आपको उल्लेख करना है। जैसे मान लो आपने बीयू बताया या सीयू, मान लो सीयू है तो सीयू पे टिक कर देंगे आप। वीवीपैट में प्रॉब्लम हुई तो वीवीपैट पे आप टिक कर देंगे। मैंने जैसे बीयू पे टिक कर दिया तो बीयू में किस तरह की प्रॉब्लम आपको दिख रही है, किस कारण से बदलने की आवश्यकता उसको हो रही है। समझ रहे बात को। यहां पर आपको कारण लिखना होगा। यहां पर किस कारण से आप बदल रहे हैं वो कारण यहां प्रदर्शित करना होगा। उसमें दिखने वाली त्रुटि आपको वहां दिख जाएगी, वहां कोड दिख जाएगा, जो भी मिस्टेक्स है वो वहां पर आपको प्रदर्शित होने लगेगी। आपको यहां उसको लिखना होगा। इसके बाद में आगे देखिए, मॉक पोल के दौरान बदले जाने पर दी गई इकाई की यूनिक आईडी।
अब बदलने के बाद में जो आपको मिलेगी नई चीज, जैसे बीयू मिली तो यहां पर बीयू की संख्या आप लिख देंगे, सीयू मिली तो सीयू की संख्या लिख देंगे, वीवीपैट मिली तो वीवीपैट की संख्या लिख देंगे। यहां पर जो भी आपको मिले बदलने पर वो आपको यहां पर दिखाना है, ठीक है ना, क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहां पर सेक्टर मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर आपको करवा लेने हैं, क्लियर है। आगे चलिए, आगे यहां पर निम्न मतदान अभिकर्ता बदले जाने की प्रक्रिया के गवाह हैं, ठीक है। जो भी एजेंट वहां मौजूद हैं उन सबके हस्ताक्षर और नाम यहां आपको लिखना होगा, हस्ताक्षर उनसे करवा लेने हैं कि भाई इनकी मौजूदगी में, इनकी गवाह में हमने ये काम किया है। तो यहां पर लिख लेंगे 1 2 3 जो भी वहां पर मौजूद है नाम लिख देंगे, यहां पर दल का नाम लिख देंगे, अभ्यर्थी का नाम है, उनका अभ्यर्थी कौन है, मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर ले लेंगे और यहां पर लास्ट में फिर नीचे पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर हो जाएंगे। इस तरीका से भाग 4 आपका कंप्लीट हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये आपको इस तरीका से तैयार करना है। ये तैयार कब करना है, जब ईवीएम या वीवीपैट बदलने की स्थिति बनती है तभी आपको ये काम करना है। और कब, मॉक पोल के दौरान भरा जाएगा। यदि मशीन बदली गई हो तो जैसी भी स्थिति है आपको उसी के अकॉर्डिंग ये करना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि किस तरीका से पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग 4 को हम तैयार करते हैं, ठीक है मित्रों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। यहां पर हर छोटी से छोटी जानकारी भी मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल आपको परेशानी नहीं होगी। और लेटेस्ट जानकारी बताऊंगा, ये भी आप ध्यान रखें। जो भी अपडेट होकर के जो कुछ भी नया आया है वो सब मैं आपको यहां पर बताऊंगा, ठीक है ना। ये जानकारी इस तरीका की जो 5 रिपोर्ट है ना, ये पहले नहीं होता था ऐसा, ये अपडेट जानकारी ही मैं आपको बता रहा हूं। अब अगली क्लास में हम जानेंगे पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग 5, लास्ट रिपोर्ट है, 5 रिपोर्ट बनती है, ठीक है। उसके बाद में आगे और भी जो इंपॉर्टेंट कागजात हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है मित्रों। धन्यवाद सबके लिए, जय हिंद, वंदे मातरम।